हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड फाइन। अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर यूट्यूब चैनल आई डिसाइड। माय नेम इज आदित्य गुप्ता एंड जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम डिस्कस करेंगे द रॉन्स्कियन एंड द रॉन्स्की डिटर्मिनेंट, जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के गिवन सॉल्यूशंस लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, एंड यदि अभी तक आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2 नहीं देखा है, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, तो जाकर आप पहले उसे देख लीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि उसका नेम सजेस्ट कर रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, यानी कि जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, या तो डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन ओके। पहले आपको मैं एक इजी फॉर्मेट से समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन मान लीजिए ऑर्डर 2 की। ओके, तो सपोज कर लीजिए ए नॉट d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस a1 dy ओवर आप एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 2 की सपोज कर लीजिए। ओके, नाउ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो सपोज कर लीजिए इसके सॉल्यूशन जो हमें मिले y1 एंड y2। ओके, नाउ a नॉट a1 एंड a2 हियर a1 एंड a2 आर functions of x okay, which are continuous on an interval okay. a naught a1 and a2 are functions of x which are continuous on an interval a to b. ओके, नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो कंडीशन होनी चाहिए हमारी, डिपेंडेंट के लिए एक, दूसरी कंडीशन हमारी इंडिपेंडेंट के लिए। फर्स्ट कंडीशन फॉर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, फॉर एनी कांस्टेंट c1 एंड c2, c1 y1 प्लस c2 y2 इक्वल्स टू 0। ओके, मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट से हमारे c1 एंड c2 c1 and c2 may or may not be equals to 0. Okay, c1 and c2 may or may not be equals to 0. Okay, c1 और c2 0 हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करनी चाहिए। एंड c1 एंड c2 0 हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी। सेकंड कंडीशन फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, भी सेम कंडीशन है, एक्सप्रेशन हमारा यही रहने वाला है, c1 y1 प्लस c2 y2 इक्वल्स टू 0। ओके, एंड c1 एंड c2 आर अगेन कॉन्स्टेंट्स। ओके, बट जो मेन कंडीशन है लीनियरली डिपेंडेंट पे था अब केस में, फर्स्ट केस में, कि इनकी वैल्यू 0 हो भी सकती है या फिर नहीं भी। लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए c1 एंड c2 मस्ट बी 0। ओके, मेन कंडीशन इसकी ये है एंड इसके लिए ये। ओके, इधर मस्ट है, इधर मे और मे नॉट है। ओके, समझ में आ गया आपके।
अब लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को पता करने के लिए यह मेथड हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था। तो इसके बाद एक नेक्स्ट मेथड है जिससे हम इजीली पता कर सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशंस डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, उस मेथड का नेम है द रॉस्कियन और रॉन्स्की डिटर्मिनेंट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रॉस्कियन और रॉन्स्की डिटर्मिनेंट। ओके, now this method is used to better check that the solutions of differential equation are linearly dependent or linearly independent. Okay, so first of all consider a differential equation of n order. तो फिर जो differential equation आएगी a naught dny over dxn plus a1 d of n minus 1 y over dx of n minus 1 up to term an of y equals to 0. Okay, where a naught a1 up to an are the functions of x. अब डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की है जिसके सॉल्यूशंस की भी कितने होंगे, n होंगे, जिसकी n सॉल्यूशंस होंगे y1 y2 up to y of n तक. Okay, then the value of Rosquian or Wronski determinant is denoted by W of y1, y2 up to yn or W of x. Okay, and it is equals to the determinant. फर्स्ट रो में आप जितने भी सॉल्यूशंस हैं उन्हें फिल कीजिएगा y1, y2 up to y of n. सेकेंड रो में सॉल्यूशंस के फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज dy1 अप ओवर dx दैट इज y1 डैश y2 डैश अप टू yn डैश। अब जैसे फर्स्ट में हमने क्या पुट किया, ओरिजिनल जो हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए थे वो सेकंड रो में उनके फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी तरह थर्ड रो में उनके सेकंड डेरिवेटिव, इसी तरह फोर्थ रो में उनके थर्ड डेरिवेटिव, इसी तरह लास्ट लाइन में उनके n-1th डेरिवेटिव आएंगे। ओके ओके, and this determinant is square determinant. Okay, that is number of rows equals to number of columns. This is the value of Wronski determinant or simply Rosquian. Okay, now उसे अब एक सिंपल फॉर्म से सॉल्व करते हैं जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज करते हैं। ओके, Wronski determinant for a differential equation of order 2. Okay, so then first of all consider a differential equation of order 2, that is a naught of d2y over dx a1 dy over dx plus a2 of y equals to 0. This is a differential equation of second order. Okay, solutions y1 and y2. Now Rosquian of y1 and y2 is represented as or W of x. फर्स्ट रो में सॉल्यूशन पुट किए जाएंगे, इट इज y1 y2. सेकंड रो में इनकी फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज y1 डैश एंड y2 डैश. ओके, जनरल फॉर्म में जब हम nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए रॉस्कियन लिखते थे तो उसका डिटर्मिनेंट में जो लास्ट रो थी उसमें n-1th डेरिवेटिव तक आता था. इधर ऑर्डर 2 है तो इसका n-1 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव लास्ट रो में आएगा. दैट इज ऑर्डर ऑफ रॉस्कियन डिटर्मिनेंट इज सेम एज दैट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, नाउ इफ रॉस्कियन ऑफ x equals to 0 then the solutions are linearly dependent. Okay, L D short form में, and when it is not equals to 0 then the solutions are linearly independent. Okay, L I. Now
आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि रॉस्कियन डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। नाउ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रॉस्कियन डिटर्मिनेंट पर बेस्ड। शो दैट y1 of x equals to sin x and y2 of x equals to sin x minus cos x are linearly independent solutions of differential equation d2y over dx square plus y equals to 0. Determine constant c1 and c2 so that sin x plus 3 cos x is similar to c1 y1x plus c2 y2 of x. यानी कि क्वेश्चन में आपको दो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, आपको शो करना है कि ये सॉल्यूशंस डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं। ओके, देन C1 एंड C2 को फाइंड करना है, जिसके लिए आपको एक रिलेशन गिवन है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। ओके, हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है y1 इक्वल्स टू sin x एंड सेकंड सॉल्यूशन है y2 इक्वल्स टू sin of x minus cos x. Okay, now differentiate both solutions with respect to x. Then y1 dash equals to sin x का differentiation cos x, y2 dash equals to cos x plus sin x. Okay, cos x की differentiation minus sin x, when minus minus plus sin x. Okay, now differentiate again both with respect to x. Okay, now y1 double dash is replaced by y1, that is minus y1, and y2 double dash आप इसमें से माइनस कॉमन लीजिए तो बनेगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एंड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज रिप्लेस्ड बाय y2, देन y2 डबल डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ y2. ओके, ट्रांसफर इट टू LHS एंड ऑल्सो हियर, देन y1 डबल डैश प्लस y of 1 इक्वल्स टू 0 एंड y2 डबल डैश प्लस y2 इक्वल्स टू 0. ओके, these both equations are similar to that of our differential equation. Hence, we can say that y1 and y2 are the solutions of our differential equation d2y over dx square plus y equals to 0. Okay. Now, for linearly independent, अब इन्हें हम लीनियरली इंडिपेंडेंट किस तरीके से प्रूव करेंगे. ओके, सेम वही मेथड लगाएंगे रॉस्की डिटर्मिनेंट. ओके, देन रॉस्कियन ऑफ y1 y2 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 एंड y1 डैश y2 डैश. ओके, पुट वैल्यूज ऑफ y1 y2 y1 डैश एंड y2 डैश फ्रॉम अबव. देन now solve the determinant. This give value sin x cos x plus sin x minus cos x sin x minus cos x. Okay, solve this. Sin x into cos x, sin x cos x plus sin x into sin x, sin square x, cos x into sin x minus cos x sin x minus cos x into minus cos x plus cos square x. Okay, first term and third term are cancel out. Now remaining are sin square x and cos square x. Sin square x plus cos square x. अब जैसा कि हम आइडेंटिटी जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू
1. That is Roskian of y1 and y2 is equals to 1. Okay. Roskian की वैल्यू हमारी बनाई, that is not equals to 0. Okay. That is y1 and y2 are linearly independent. Now, okay. Here we get Roskian equals to 1, that is not equals to 0. Hence we can say that the solutions are linearly independent. Okay. Hence proof. Now, उसमें C1 और C2 की वैल्यू और फाइंड करनी थी. आपको रिलेशन दिया गया था sin x plus 3 cos x is similar to C1 y1x. y1x कितना था हमारा? sin x plus C2 y2x, that is sin x minus cos x. Now sin x वाले टर्म सम अप कर लीजिए एंड cos x वाले टर्म्स को सम अप कर लीजिए. देन sin x प्लस 3 cos x सिमिलर टू C1 sin x प्लस C2 sin x. sin x कॉमन ले लिया तो बनेगा C1 प्लस C2 sin x एंड माइनस C2 cos x. नाउ कंपेयर sin x टर्म with sin x term and cos x term with cos x term. We get here 1, here C1 plus C2, that is 1 equals to C1 plus C2, and here 3, here minus C2, that is 3 equals to minus C2. यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी C2 की -3. ओके, आप इसे इधर पुट कर दीजिए तो 1 equals to C1 -3 goes to LHS. We get C1 equals to 1 plus 3, that is 4. ओके, यानी कि C1 की वैल्यू 4, C2 की वैल्यू -3. इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है. इसी के साथ आप एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए जिसे आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा. ओके, दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन. प्रूव दैट द फंक्शंस 1, x and x square are linearly independent. Okay, hence form the differential equation whose roots are 1, x and x square. Okay, first of all आपको प्रूव करना है कि 1, x और x square linearly independent है. इसके लिए आप क्या करेंगे? Roskian यूज करेंगे. फर्स्ट रो में इन तीनों को सेम पुट कर दीजिएगा, सेकंड रो में इनके फर्स्ट डेरिवेटिव एंड थर्ड रो में इनके सेकंड डेरिवेटिव. ओके, अगर वहाँ से वैल्यू आपकी नॉन जीरो आए तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? लीनियरली इंडिपेंडेंट. ओके, देन फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन whose रूट्स आर 1, x and x square. अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनानी है जिसके रूट्स हैं 1, x and x square. तो आप कोई भी कॉमन इक्वेशन मान लीजिएगा कॉन्स्टेंट्स के टर्म्स में. y इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर. देन उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा और C1, C2, C3 की वैल्यू एलिमिनेट कीजिएगा, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किया था. ओके, आपका जो आंसर आएगा d³ इक्वल्स टू 0. दिस इज अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा. ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. जब तक के लिए बाय बाय.